एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे पर स्थित था, एक गरीब लड़की आयशा रहती थी। उसका एकमात्र साथी एक मेहरबान और मेहनती गधा था जिसका नाम बादल था। बादल जल्दी चलो, आज हमें आते हुए बहुत देर हो गई है। हाँ आयशा, तुम सही कह रही हो। आ रहा हूँ। आयशा के माता पिता का इंतकाल हो चुका था और वह खुद अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रही थी, लेकिन उसकी मेहरबान तबीयत और हौसला पूरे गांव में मशहूर थे। हर सुबह आयशा और बादल जंगल से लकड़ी के गट्ठे लेकर बाजार जाते। गांव वाले अक्सर उन्हें देखते, आयशा अपनी पुरानी सी पोशाक में और बादल अपने साधारण लकड़ी के काठी के साथ। दोनों की दोस्ती को सब पसंद करते थे। आयशा बादल से यूं बातें करती जैसे वह इंसान हो, अपने ख्वाब और डर उसके साथ बांटती। बादल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ आयशा, तुम भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। एक दिन जब वे बाजार से वापस आ रहे थे, अचानक तूफान आ गया। हवा जोर जोर से चल रही थी और बारिश जोरों पर थी। आयशा और बादल एक बड़े पेड़ के नीचे पनाह लेने लगे, लेकिन वापसी का रास्ता कीचड़ की नदी बन चुका था। आयशा डर गई थी। बादल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम घर कैसे जाएंगे? आयशा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन उसने बादल पर भरोसा किया। बादल, मुझे पता है तुम हमें रास्ता दिखा सकते हो। बादल ने एहतियात से कदम बढ़ाया और फिसलन भरे रास्ते पर चलना शुरू किया। तूफान के बावजूद उसने आयशा और उनका सामान सही सलामत गांव पहुंचा दिया। उस रात आयशा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बादल के साथ बैठी। उसने उसे गले लगाया और कहा, आज मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि तुमसे अच्छा मेरा कोई और दोस्त नहीं। उस दिन के बाद गांव वाले कहते थे कि वह गरीब लड़की और उसका गधा मोहब्बत और हौसले की दौलत रखते थे, जिसे कोई तूफान नहीं मिटा सकता।